हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक मैथ में। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे भिन्न और दशमलव। यहाँ पर आपके चैप्टर का नाम है क्लास 7th की मैथ है और जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर है और प्रश्नावली वो पहली प्रश्नावली है। ठीक है, तो पहली प्रश्नावली में आपको कुछ इंटरफेस ऐसे दिख रहा होगा। आपकी कॉपी में मैंने इनको इमेजेस को डिजाइन किया है यानी बनाया है। तो अब आप यहाँ पर देखोगे इन क्वेश्चन को लगाया कैसे जाएगा। जैसे ए से डी तक रेखांकित चित्रों को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है, यानी इन नंबरों में से ये चित्र कौन दर्शाता है, तो वो आज हम आपको सिखाएंगे। तो पहले जैसे यहाँ पर यानी कि 2 गुणे 1/5 है। अब 2 गुणे 1/5 है तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते, सॉल्व करके ही सॉल्व होगा। यानी पहले सबसे पहले इक्वल का साइन बनाओ और देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई चाहे ऐसे लिखा हो चाहे जैसे, लेकिन ये पूरा मल्टीप्लाई है तो ऊपर 2 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा। नीचे कितना है 5 है यानी 2/5। अब 5 क्या होता है, नीचे के हिस्से के 5 में से 2 हिस्सा, 5 में से 2 हिस्सा ऐसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो 5 में से 2 हिस्सा दर्शाया गया है तो यहाँ पर कौन सा इमेजेस दर्शा रहा है, तो कहने का मतलब 5 में से 2 हिस्सा। तो यहाँ पर देखो किसमें 5 हिस्से बने हैं, देखो 1 2 3 4 5 5 हिस्से बने। इसमें 4, इसमें 4, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसमें देखो 5 हिस्सा है तो इसमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर डी वाला सही हो जाएगा। इसका मिलान करना है तो इसी के सामने मैं यहाँ पर डी लिख देता हूँ। सबके सामने जो सही हो वो आपको लिखना है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके ये दिखा रहा हूँ। दूसरा वाला सॉल्व करो, यानी 2 2 4 यानी 2 2 1 यानी कि 2/2। अब 2/2 में से कौन आएगा ये आपको बताना है। तो 2 में से कौन आ रहा है, तो 2 में से ये आ रहा है। अब इसको अगर फाइनली सॉल्व किया जाए तो इसका 1 आएगा, 1 आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफाइन कर रहा है, यानी कि पूरे में से एक तो हटा है, लेकिन 1/1 ऐसे कर सकते हैं। तो 1/1 यानी कहने का मतलब 1/1, तो इसमें से कौन सा आएगा 1/1, यही बी ऑप्शन आएगा, तो आप इसमें बी लगा दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड नंबर आता है। थर्ड नंबर क्या दिया गया है, थर्ड नंबर को सॉल्व करना है। सॉल्व करें यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6, 6/3। अब 6/3 आया है। अब 6/3 किस में दर्शाएगा, क्योंकि ये कटेगा भी और काटने से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं काटूँ 3 दूना 6 यानी 2 बार में कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर 6 हिस्सों में से आपको दिखाना है, 3 का 3 3 दूनी 6। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हिस्सों में आपको प्रेजेंट करना है और प्रेजेंट करके ही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेंगी। तो ये जो थर्ड वाले नंबर में जो आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि 3 की बात हो रही तो 3 यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर 3 हमारा बेस लाइन प्रेजेंट हो रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी नीचे 3 आ रहा है तो 3 के ये प्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हुए आप देखो, अब इसको में से जब सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 और 3/4। ठीक है, अब 4 लाइनें किस में दिख रही हैं, यानी 4 लाइनें आपको किस में दिख रही हैं, 4 चीज़ें किस में दिख रही हैं, तो 1 2 3 4, तो ये 4 चीज़ें यानी सी में दिख रही हैं, तो आपका सी ऑप्शन इसमें मैच होगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर आपको ऐसे कुछ इमेजेस वहाँ पर बनी होंगे और दूसरे क्वेश्चन में 1 2 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, इसको पहले हम आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तभी तो फाइनली क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्व तो ऑलरेडी दे दिया गया। 3 का मल्टीप्लाई 3 यानी 3/5। अब 3/5 किस में दिख रहा है, यानी जिसमें 5 चीज़ें हुई वही 3 दिखेगा। अब देखो 5 चीज़ें जो जिसमें दिख रही हैं 5 लाइनें, अब इसमें से यहाँ पर अगर बात की जाए 5 में से, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें से जो चीज़ें दिख रही हैं वो 5 चीज़ें दिख रही हैं और इसी चीज़ यानी इन्हीं में से सारी 5। अब देखो 1 2 3 = 5 यानी कि 3/5। अब 3 लाइनें कलर हैं 1 2 3। ठीक है, अब पूरी ओवर लाइनें कितनी 5 है, तो पूरी लाइनें 5 होनी चाहिए। जो नीचे की लाइन दिखा रही है वो 5 होनी चाहिए और कलर कितनी 3 लाइनें। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का, वो कौन सा राइट आंसर, वो सी हो जाएगा। तो आपको सी लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद हम दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा भी यहाँ पर सॉल्व है 2/3। अब 2/3 किस नंबर को दिखा रहा है, तो देखो ऊपर 2 होना चाहिए और नीचे 3 होना चाहिए। तो 3 तो है, 1 2 3 पूरे जो यानी कि खाने हैं वो 3 खाने हैं। कलर कितने हैं, 2 कलर काले हैं, तो 2 कलर जो इसमें से नीले हैं वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा। अब इसी तरह इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें से 2 सही 1/4 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया गया। 2 सही यानी कि क्या, 3 दूनी 6 और 6 और 4 आ गया है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारा ये वो आएगा सॉल्व करने के बाद। तो अब इसी क्वेश्चन को ऐसे बना के यहाँ पर लिखना है। तो अब तीसरे वाले में जो सॉल्व किया जाएगा, तो यानी कि 4 सही, अभी 4 दूनी 8
8 1 9 9 बटे 4 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये देखो 3 3 9 9 बटे 4 सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन रहा है। तो अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो देखो यहाँ पर 1 2, अब इसमें से जो कलर हैं 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट किया जाएगा। 3 कलर, तीनों यहाँ पर कलर किए गए हैं, ठीक है। अब तीनों और नीचे के कितने हैं, 4 हैं, तो 4 काउंट करने हैं, और 4 जब काउंट करेंगे तो वही हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पूरी प्रश्नावली है उसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे पूरी प्रश्नावली, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। गुणा करके न्यूनतम रूप लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। यानी गुणा करना है, गुणा करने के बाद आपको मिश्रित भिन्न में लिखना है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। उस हिसाब से क्वेश्चन को सारे सॉल्व करेंगे ताकि मिक्स फ्रैक्शन में सारे क्वेश्चन आपके लिख जाए। तो अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो 7 त्रिक 21 होता है, ठीक है, 7 त्रिक 21 यानी 21 बटे 5। तो इसको हम नीले पेन से सॉल्व करते हैं। यानी कैसे होगा ये, देखिए 7 त्रिक 21 21 बटे 5। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 का टेबल पढ़ो कि 21 से ज़्यादा नहीं, 5 चौको 20, 4 बार गया तो 4 को ऐसे लिखो, ठीक है। अब 20 में से 21 को घटाओ तो 1 बचेगा, 1 बटे 5 ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर नीचे वाले में ना समझ में आया, नीचे आप समझ लो जोगी। जैसे यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा 4 एकन्नम 4 यानी कि क्या कहते हैं 4 बटे 3, इसको 4 बटे 3 लिख दिया जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ो कि 4 से ज़्यादा जाए तो 1 बार जाएगा, 3 1 जा 3, तो यहाँ पर 1 टाइम गया तो 1 टाइम लिख दो। अब जो 3 को 4 में घटाया जाएगा, जितना आया उतना घटाया जाएगा, तो 3 में जब 4 घटाया जाए तो 1 आएगा, 1 बटे 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरह 6 दूनी 12, 12 बटे 7 ऐसे लिखो। अब इसको आगे लिखो, 7 का टेबल पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना जाए, तो यहाँ पर आपको ऐसे 7 एकन्नम 7, 1 बार जाएगा, ठीक है। अब 7 को 12 में घटाओ कितना आएगा, 5 आएगा, तो 5 आएगा, तो 5 बटे 7 कर दो। ये हमेशा नीचे ही रहेगा। अब इसी तरह इसको सॉल्व करो, इसको 5 दूनी 10, 10 बटे 9, तो 10 बटे 9 है। अब 10 बटे 9 को, अब 9 का भाग दो 10 में, तो 1 टाइम जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, जितने टाइम जाएगा उसको ऐसे लिखते हैं हम। और कितना नीचे आया, 9 आया, ऑलरेडी 9, 9 को 10 में घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 सही, 1 बटे 9 ये सही हो जाएगा। अब इसी तरह कोई भी क्वेश्चन कैसे भी दे दे, तो 4 दूनी 8 यानी कि 8 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 बटे 3 आ जाए, 3 का टेबल पढ़ो कि 8 से ज़्यादा जाए, यानी 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ज़्यादा हो गया, यानी 3 दूना 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 दूना 6, ठीक है। और 6 को 6 आया था, 6 को 8 में घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 पंचे 30, 30 बटे 2, ठीक है, 6 पंचे 30 और 30 बटे 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम पूरा का 2 का टेबल पढ़ोगे 30 मिल जाए, तो अगर 15 दूनी 30 यानी कट जा रहा है तो 15 बार में कट रहा है, तो इसका 15 पूरा आंसर आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्वेश्चन बताया गया है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अब देखो 11 का गुणा 4 में कर दो, 11 चौक 44, नीचे 7 है। अब 7 का भाग दो 44 से ज़्यादा जाता है, तो देखो 7 एकन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, कितने 7 छंग 42, 6 बार में 42 आ रहा है, और 42 को इसमें माइनस करेंगे 2 बटे 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 छंग 42, 7 8 56 ज़्यादा हो जाता है, तो उतनी टाइम ले जाएंगे। अब देखो इसमें से 4 दूनी 8 यानी कि 80 बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 का गुणा जब 20 में करेंगे। अब 5 का भाग दो 80 से ज़्यादा न जाए, तो मैं ऐसे काटूंगा 5 एकन्नम 5, ठीक है, और 5 36 यानी 16, तो इसका 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह 13 एकन्नम 13, 13 बटे 3, अब टेबल पढ़ो 13 से ज़्यादा, 3 चौक 12, अब देखो यहाँ पर आता है 3 चौक 12, ठीक है। अब 3 चौक 12 यानी 4 बार में 12 मिला। अब कितना 13 में 12 घटाएंगे तो 1 आएगा, और नीचे 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद 15 3 45 यानी 45, और नीचे 5, अब 5 से 45 पूरा कट जाएगा, तो किसी 5 45 यानी 9 टाइम में कट जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम आपको चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ पर हम बच्चों चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चौथा नंबर हमारा क्या है, यहाँ छायांकित ज्ञात कीजिए। छायांकित का मतलब है, जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया है, बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग निकालना है, यानी कि बॉक्स जो ए है इसमें से इसका 1/2 भाग निकालना। कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पर टोटल बॉक्स काउंट कर लो, जैसे कि 1 2 3 3 है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 9, 3 चौक 12, यानी टोटल जो बॉक्स हैं वो 12 हैं, यानी कि यहाँ पर अब टोटल 12 हैं, और ए के वृत्तों का 12 बॉक्स का 1/2 भाग निकालना है, तो 1/2 भाग निकालोगे, 12 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 का मल्टी यानी 12/2 आ जाएगा। अब 2 से 12 को काट दो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं। तो इस तरह क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा।
फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारा होगा दूसरा नंबर, बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग निकाला। अब त्रिभुज किस में है, इस वाले बॉक्स में, यानी बी की बात कर रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 का 3, 3 6, 3 चौक 9 है। तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई क्या कहते हैं 2/3। तो यहाँ 9 मल्टीप्लाई 2/3 ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये इसको ये क्या कहते हैं, जस्ट वही मल्टीप्लाई कर दो या डायरेक्ट काट दो। मैं चाहता तो ऐसे नीचे ऐसे काट लेता, जैसे मेरा शॉर्ट सोल्यूशन होता है, मल्टीप्लाई करने में आसानी रहती है। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे मैं आपको 9 दूनी 18, तो 18 हो जाएगा, 18/3 हो जाएगा। अब 3 से 18 काट दो तो 3 छंग 18, 6 बार में जाएगा, तो 6 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पर यानी कि तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्या है, बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 निकालना है। तो किसका निकालना है, यानी कि 3/5 निकालना है। कितने वर्ग हैं ये काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 का 5, 5 10, 5 15, 15 यानी कि वर्ग हैं। ठीक है, 15 बॉक्स हैं। अब इसको सॉल्व करना है, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करो, तो 15 का मल्टीप्लाई 15 15 35, 15 3 45, यानी 45 हो जाएगा। 45/5 है। अब 5 से काटो तो 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, यानी 9 टाइम गया। इसमें कितने निकल के आएंगे, 9, यानी कि 9 बॉक्स निकल के आएंगे। यानी कि जो छायांकित वर्ग होगा वो कितना होगा, 9 वर्ग होंगे। और इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 6 त्रिभुज होंगे। और इसमें कितने गोले होंगे, सर्कल होंगे या वृत्त होंगे, तो वो 6 होंगे। तो यहाँ पर ऐसे करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया गया है। अब हम चलते हैं आपके 5वें नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है कि जहाँ पर का मल्टीप्लाई यानी का जहाँ पर आपको दिखे तो उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे का जहाँ पर दिखे उसका जस्ट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे, यानी कि 24 यानी 24 गुणे 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर 24 गुणे 1/2 कर दिएगा। अब 24 का ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 24/2, काटो इसको, तो यानी कि 12 बार में काटो, 12 तो नहीं 24, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 46 है, और 46 ये कितना लिखा है, 1/2 लिखा है। ठीक है, ये 1/2 लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर 46 मल्टीप्लाई 1/2 ऐसे लिख लो। अब 46 का मल्टीप्लाई करो तो यानी 46/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 46 काटो, तो देखो मैं इसको काटता हूँ, इसका 2 बार यानी कि 2 दूनी 4, 4 मिल गया 2 बार में, 2 3 6, 3 बार में मिल गया, तो इसका आंसर 23 आ जाएगा। ऐसे ऐसे काटना आना चाहिए। आप भाग देकर भी देख सकते हैं नॉर्मली तरीके से। फिर इसके बाद बी नंबर हम सॉल्व करते हैं। बी नंबर हमारा सॉल्व होगा, तो बी नंबर क्या है, यानी कि यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई 2/3 यानी गुणे 2/3। अब यहाँ का मतलब गुणा ही होता है, कहीं भी क्वेश्चन में आपको मिले तो उसका मतलब हम गुणा ही समझेंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखो 18 का 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो यानी कि 36/3 हो जाएगा। अब 3 का भाग दो, देखो इस 3 से काटो तो 3 एकन्नम 3, और 6 कितनी बार में, 2 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 आया काटने से, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे आते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, यानी 27 का 2/3 ऐसे सॉल्व करते हैं। अब 27 को देखो, मैं अभी एक दूसरा तरीका बताता हूँ काटने का। अब 3 का भाग दो 27 में डायरेक्ट है, तो 3 का भाग 20 यानी कि 3 का टेबल पढ़ोगे 27 में, 3 9 27 यानी 9 टाइम में। अब देखो 3 का नीचे काम खत्म हो गया। अब 9 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 आंसर हो गया। आपका कैलकुलेशन भी आसान हो गया। ऐसे इसी तरह हमारा सी नंबर क्वेश्चन आता है, यानी कि 16 का 3/4 ऐसे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ देख 4 से काटो, यानी कि 4 चौक 16, यानी 4 बार गया। अब 4 3 12, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका 12 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 36 का 3/4। अब 36 का 3/4 सॉल्व करना है, तो 4 का टेबल बोल 36, तो देखो 4 का 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, फिर 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, यानी 9 बार में 36 मिल गया। 9 यहाँ पर आ जाएगा, कहीं पर रख दो। अब 9 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 9 3 27, 27 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 20 का 4/5। अब 20 का 4/5, 5 का भाग दो, 5 का भाग दो 20 में, तो 5 चौक 20, 4 बार में कट जाएगा। अब 4 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का मतलब यानी 35 मल्टीप्लाई 4/5। अब 5 का भाग दो 35 में, तो यानी कि 5 7 35, तो 5 7 35 यानी कितनी बार में, इस जगह 7 आ जाएगा। 5 पूरा कट जाएगा, तो यानी कि 7 गुणे 4 कर दो, मतलब 7 चौक 28 हो जाएगा। ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम आपको सॉल्व करते हैं 6वां नंबर प्रश्न। अब हम 6वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाए। जब 6वां नंबर आपको क्वेश्चन ऐसे दिखे,
तो इसको करना कैसे, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। तो देखो यहाँ पर जैसे हम 3 को वैसे ही मल्टीप्लाई में लिखेंगे, लेकिन जब ऐसे लिखे, यहाँ कोई प्लस माइनस कुछ ना लिखा हो और बीच में लिखा हो, ठीक है, तो इसको 5 सही 1/5 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हम करते हैं 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और फिर इसके बाद जो नंबर ये ऊपर वाला है उसको जोड़ देंगे। देखो 5 5 25 और 25 1 26, 26 लिख लिए, लेकिन इस 5 से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, इस 5 को सेम टू सेम नीचे ही रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनली अब सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए सीधा है 3 का मल्टीप्लाई 26 में कर दो। 3 का मल्टीप्लाई जब 26 में किया जाएगा तब क्या आएगा, यानी 3 18, 18 के 8, हाथ लागे 3 दूनी 6 1 7, अब कितना आएगा 78/5 आएगा। फिर से अब इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब इस फॉर्म में लिखने का मतलब इसका फाइन, देखो 5 का भाग दोगे 78 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। तो 5, अब मैं मुझे एक एक करना दीजिए। 5 का भाग मैं 7 में दूंगा, तो 5 का नाम 5, यानी कि एक बार गया। अब जब इसमें से गया तो इस जगह 2 बचा, ठीक है। 5 को 7 में घटाएंगे 2 बचेगा, 2 इसके बगल में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर पढ़ो कि 28 से 5 5 25, 15 है, 5 5 25 और 28 में 25 को घटाया जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका कैसे, लिखेंगे कैसे, हमारा मेन मुद्दा यह है। देखो यहाँ पर कितनी बार गया 15, ऊपर आया 15, और इसमें से जब घटाएंगे 28 में क्या कहते हैं 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 3/5। अब ये हमारा फाइनल आंसर बन के आएगा, रेडी होगा, ठीक है। अब इसी तरह हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखो 5 गुणे 6 सही 3/4। अब 6 सही 3/4 को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अब 6 चौक 24, यानी कि 5 वही करेंगे 6 चौक 24, सबसे पहले 4 लिख लेते हैं। 6 चौक 24 और 24 3 कितना होता है 27, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे सॉल्व करने में 5 को मल्टीप्लाई 27 में, देखो 5 7 35, यानी 3 5, यानी 5 आएगा, 3 हासिल लगेगा, 5 दूनी 10, 3 13। अब इसमें से 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको फाइनल आंसर देना है, तो फाइनल आंसर, अब 4 का टेबल पढ़ो 13 से ज्यादा न जाए, तो 4 का 4 यार 4 3 12, 3 बार गए तो सबसे पहले यहाँ लिखो, ठीक है। अब 4 का टेबल पढ़ो, अब 13, तो इस जगह 1 हो जाएगा क्योंकि इसका 1 इसके बगल में आ जाएगा। जब इसके बगल में आ जाएगा तो 15 हो गया। अब 4 का टेबल पढ़ो 15, तो 4 4 4 4 3 12, यानी फिर 3 बार गया, तो कितना आ गया 33 सही 4 3 12, और 12 को 15 में घटाओ कितना आएगा 3, तो 3/4। ये हमारा फिर से आंसर बन गया। ना समझ में आया हो नीचे वाले क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नीचे वाला है, देखो अब सेम टू सेम वही प्रोसेस करेंगे। 7 मल्टीप्लाई, अब देखो नीचे 4 लिख लो, 4 दूनी 8, 8 1 9, तो 9/4। अब 7 का मल्टीप्लाई 9 में करा दो, तो 7 नहीं 63, 63/4। अब 4 का टेबल पढ़ोगे 63 से ज्यादा ना जाए, ठीक है। अब 4 का टेबल, अब जैसे 4 1 अन्नम 4, एक टाइम में गया। अब इस जगह 2 बचा, इसमें जब 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 इसके बगल में आ जाएगा। जैसे इसके बगल में 2 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी 23 होगा। अब 4 का टेबल पढ़ोगे 23 से 4 5 20, 5 बार गया, क्योंकि अगर 4 छंग 24 23, ठीक है। तो 4 छंग 4 5 20, अब 20 को 23 में घटा दो, इस जगह 23 है, तो जब घटाएंगे तो 3 बचेगा हमारा, तो 3 ऊपर लिख लेंगे। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, तो 15 सही, ठीक है, ऊपर 2 ऊपर सॉरी 3 बचेगा, घटाएंगे ना 20 में, और नीचे 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सेम टू सेम उसी क्वेश्चन को वैसे ही करते हैं। 4 वैसे लिखेंगे। अब 36 18 1 19, 19/3। अब 4, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब 19 का टेबल, अब इसको सॉल्व करेंगे। 19 का टेबल 4 में पढ़ो, तो 19 का टेबल जब 4 बार पढ़ोगे तो 76 आएगा, तो यानी कि 76/3 आ जाएगा। अब 3 का भाग इसमें दो, जब 3 का भाग इसमें दिया जाएगा तो 3 दूनी 6, 2 बार गया। अब इसका 1 बचेगा, इसके बगल में आ जाएगा। 3 का टेबल पढ़ोगे 16 जाए, 3 5 15, 5 बार गया, 1 इस जगह बच जाएगा, तो 25 सही 1/3 हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद ई वाला सॉल्व करते हैं। तो ई वाला सॉल्व करने के लिए आप चाहे ऐसे कोई भी कैसे भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई उधर कर दिया तो 4 3 12, तो यानी कि 4 3 12 1 13, 13/4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी में मल्टीप्लाई करें। देखो 13 13 13 13 26, 13 39, 13 54 52, 13 55 65, 13 छंग 78, यानी 78 हो जाएगा। 4 से काट दो, और जब 4 से काटेंगे तो यहाँ पर देखो 4 का टेबल 4 1 अन्नम 4, तो 4 1 अन्नम 4। अब इस जगह जब 4 घटाएंगे 3, इस जगह 3 आया 38 आया, तो देखो 4 4 4 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छंग 24, 4 7 28, 4 8 32, और 4 9 36, यानी कि 9 बार 4 9 36, और 36 को 38 में घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 19 सही 2/4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके
तो सॉरी 38, 4 नहीं 36, हाँ 2 आ जाएगा सॉरी। तो ऐसे करके ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यानी सॉल्व होगा। तो इसमें से आ जाएगा ये वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सही है हमारा। इसको एक बार और काटेंगे तो इसको एक बार काटने मतलब 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 19 सही 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, क्योंकि सॉरी 19 सही 2, क्योंकि 2 से काट देंगे ना तो 2 दूनी 4 हो जाएगा तो नीचे 2 आएगा। ऐसे करके क्वेश्चन हमारा बनेगा। इसी तरह एफ को सॉल्व करते हैं, एफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 5 नहीं 15 और 15 दूनी 17, तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 5 नहीं 15 दूनी 17, 17/5 मल्टीप्लाई 8 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, अब मल्टीप्लाई एक एक में कर लो। देखो 8 7 56, ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 8 7 56 और 5 हासिल बचा, 8 1 मत 8 5 13। अब यहाँ पर ऐसे घटा देंगे 136 में से 5 यानी कि 5 से भाग दे दो। अब 5 का टेबल तो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 10 13 में जाएगा, 3 इधर बचेगा तो 5 7 35 27 यानी कि जो हमारा आएगा 27 सही। ठीक है, देखो 5 दूनी 10, 3 आया, 3 इसके बगल में हो गया 36 हो गया, तो 5 7 35 1 बचा तो 1 सही 5, ठीक 27 सही 1/5। ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। चलिए अब हम 7वां नंबर आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देते हैं। इस 7वां नंबर कुछ खास नहीं, सेम टू सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, क्वेश्चन सेम टू सेम वही दिया गया है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जस्ट सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए देखो इसमें वही करते 4 दूनी 8 और 8 3 11 यानी कि क्या लिखेंगे इसको 11/4 लिखेंगे। अब का मल्टीप्लाई होता है यानी गुणा होता है और 1/2 लिख देंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 का नम 11 और 4 दूनी 8 तो यानी कि 11/8 आ जाएगा। अब इसको और भी यानी कि परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है, वो क्या कहते हैं, ठीक है परफेक्ट स्क्वायर में यानी कि उसमें लिखना है भिन्न में। तो 8 का टेबल पढ़ो 11 से जन, तो इसको जब काटा जाएगा तो 8 1 नम 8, ठीक है। अब 8 1 नम 8 8 बार, अब 8 को 11 में माइनस करोगे तो 8 3 11 3/8। ये हमारा फाइनल आंसर बन के रेडी होगा। चलिए अब आपको दूसरा सॉल्व करते हैं, तब आपको और समझ में आ जाएगा। अब इसको देखो नचोक 36 और 36 2 कितना होता है 38, 38 सॉरी हाँ 38/9 का मल्टीप्लाई 1/2 कर दो, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई करने से बेटर है, अब देखो नीचे 2 है, मैं इसको काट भी सकता हूँ 38 को, इसको आप यहाँ से काट दो 38 को, तो 2 1 नम 2, ठीक है, और इसे 18 यानी 9, तो कितना आ जाएगा 19 सही, वो यानी कि 19/9। अब इसको लिखेंगे तो 9 का टेबल पढ़ोगे 19 से ज़्यादा तो 9 दूनी 18, ठीक है, तो 1 सही 9। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद बी नंबर हम सॉल्व करके बता देते हैं। बी नंबर कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देख लेते हैं। देखो 36 18 और 5 कितना होता है 23 होता है, 23 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/8 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो अब इसको सॉल्व करने का मतलब ये यानी कि कैलकुलेशन है, थोड़ा तगड़ा कैलकुलेशन है, घबराइएगा मत। तो देखो 8 छंग 48 यानी 48 आ जाएगा, और इसमें से जब इसका मल्टीप्लाई है 5 3 15 कैरी 5 हाथ लागे 5 दूनी 10 11 यानी कि 115 आ जाएगा। अब 48 का भाग 2 कि यहाँ पर क्या कहते हैं 115, देखो 48 यानी कि 40 40 80 होता है, 8 दूनी 16 1 90 यानी कि 96 96 होता है, यानी कि 48 को 2 बार भाग जाएगा 96 आ जाएगा, और 96 को यानी कि 115 में घटा दो, जब 115 में घटाएंगे तो यानी कि 19 सही 48 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। अब फिर इसके बाद इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देते 9 त्रिक 27 और 27 और 2 कितना होता है तो 7 दूना यानी कि 29 29/3 मल्टीप्लाई 5/8। अब इसको देखो नीचे नीचे के ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई 8 त्रिक 24 यानी 24 आ जाएगा, और ऊपर ऊपर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 45 यानी 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 1 14, ठीक है 4 14 यानी 145 है। अब 24 का टेबल पढ़ो कि 145, अब 24 का इतने टाइम ले जाओ कि 145 से ज़्यादा ना जाए कम जाए, तो 24 का अगर यहाँ पर टेबल ले जाया जाए तो यहाँ पर 6 टाइम लगभग जाएगा, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप अलग भी चेक कर सकते हो या देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर कहीं छोटा सा बॉक्स में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, नहीं आप कन्फ्यूज हो गए, आपको लाइव रिपोर्टिंग करके देखें। अब यहाँ पर हमें क्या करना था 24 का 26 सिक्की की 6 बार 6 रंग 6 चौक 24 2 4 आ जाएगा, 2 बचेगा, 6 दूनी 12 और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 144 हो जाएगा। जाना हमें 145 था तो कितनी बार जाएगा 6, ठीक है, इसको काटो 6 बार जाएगा।
और बचेगा कितना हमारा 144 है, 144 में 145 में घटाओ तो एक सही 24। ये इस तरह हमारा आंसर बन के रेडी हो जाएगा। ये हमारा लास्ट कैलकुलेशन हो गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम आपको पढ़ा के जस्ट रीड करा देते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि 2 क्वेश्चन पूछे गए। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए हैं, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने यानी कि पिया। तो हमें पहला बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने किया। तो सबसे पहले हम दूसरे पेज में पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब है कि हम पहले विद्या तो कुल पानी जो था, टोटल पानी होगा वो कितना होगा। तो टोटल जो पानी था यानी कि कुल जो पानी था वो 5 लीटर था। अब 5 लीटर पानी में विद्या, जो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया, तो 2/5 पानी पिया। 2/5 पानी यानी कि 5 कम। तो बस इसी को सॉल्व करना है। देखो 5 से 5 कट जाएगा यानी कि विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। ठीक है, अब जब 2 लीटर पानी पिया तो शेष पानी बचा कितना। तो शेष पानी हमारा बचा, तो ऐसे मतलब डायरेक्ट 3 यानी कि निकाल लेंगे। ठीक है, यानी सेकंड नंबर में शेष पानी भी हमें निकल आएगा। अब कहने के बाद शेष पानी प्रताप ने पिया। ठीक है, अब जितना पानी था वो पानी किसने, शेष पानी प्रताप ने पिया। कितना पिया ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 माइनस 2/5 करना है, क्योंकि हमें शेष पानी में माइनस करना है। तो शेष माइनस जब करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 एक 5 यानी कि यहाँ पर एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 जाएगा माइनस 2 जाएगा यानी कि 3/5 है। 3/5 पानी किसने पिया, तो 3/5 भाग यानी कि 3 लीटर। वही बात है, 3/5 भाग या 3 लीटर पानी किसने यानी कि वहां पर पिया गया, इस्तेमाल किया गया। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।